लेकिन ये जो काम क्रोध आदि शत्रु है ना, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु यदि देखा जाए तो वो कोई और नहीं, वो है क्रोध। कौन? क्रोध। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। और क्रोध जब आता है तो क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशाद् प्रणश्यति। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब क्रोध आता है, क्रोध से समोह पैदा होता है और ये हमारी बुद्धि को महाराज नष्ट कर देता है। क्रोध आने के बाद व्यक्ति में फिर सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्रोध क्या है? कब कब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किन स्थानों पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जीव का पहला शत्रु, सबसे प्रथम शत्रु जो है और सबसे खतरनाक शत्रु जो है वो क्रोधी ही है। और दूसरा, क्रोधासम सुखर गला, सुख, क्रोध सुख और शांति को समाप्त कर देता है। और क्रोध महाराज जब आता है, क्रोध आने पर सामने वाले व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होता है। क्रोध क्या है? तो कहा क्रोध है एक तेजाब। तेजाब का स्वभाव क्या होता है? कैसी होती है तेजाब? तो कहा तेजाब अन्य वस्तुओं पर डालने से उतना असर नहीं पड़ता, जितनी क्षति जिस बर्तन में, जिस भी वस्तु में वो रखा होता है, सबसे ज्यादा क्षति उसी को पहुंचती है जिसमें तेजाब होता है। आपने देखा होगा किसी वस्तु पर, किसी वस्त्र पर या किसी भी उस पर यदि तेजाब डाला जाए, किसी व्यक्ति के शरीर पर यदि तेजाब डाल दिया जाए तो उसकी क्या गति होती, क्या हाल होता है उसका, कितना भयंकर होता है। तो जिस बर्तन में वो रखा होगा भला उसका क्या होता होगा, ये तो सोचिए। ठीक इसी प्रकार क्रोध एक तेजाब की तरह है। जब जब क्रोध आता है ना तो सामने वाले व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना कि जिसके अंदर क्रोध प्रकट हो रहा है उतनी क्षति उसको पहुंचती है, उसको ज्यादा असर उसका पड़ता है, प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है। ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, बहुत तेज स्वभाव है, क्या किया जाए, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है और उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाते, कहीं परिवार में मारपीट कर देते हैं, कहीं गाली गलौज कर देते हैं, कहीं डंडे चला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उस समय ये समझ नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही गलत की पहचान नहीं रहती। हाँ, सबसे पहले तो क्रोध होने का कारण देख लो क्या है। क्रोध क्यों आता है? तो कहा क्रोध तब आता है जब हमारी मन स्थिति के कारण हमारा मन जो चाहता है वो कार्य पूरा ना हो पाए, हमारे मन के हिसाब से ना हो पाए, तो फिर हमें क्रोध आने लगता है। और दूसरा, यदि शास्त्रों के अनुसार देखें तो कहा क्रोध क्यों आता है महाराज? भाई हमारा तो स्वभाव बड़ा अच्छा है पर कभी कभी बड़ा क्रोध आ जाता है, क्या कारण है?
तो कहा कि जो लोग तामसी भोजन करते हैं, मांसाहार आदि लेते हैं, ये उनके रक्त को उत्तेजित कर देता है, गर्मी बढ़ाता है। और उससे जैसे ही महाराज रक्त गर्म होता है, उत्तेजित होता है, बुद्धि तेज होती है, सोई महाराज क्रोध, सबसे ज्यादा संभावना क्रोध की उन्हीं में होती है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जो लोग लहसुन प्याज आदि का, ये मांसाहार जो वस्तु मानी जाती है, इनका जो सेवन करते हैं उन्हें भी क्रोध बहुत ज्यादा आता है। अब आप कहें, कई लोगों का प्रश्न रहता है, दोनों हाथों से कोई कोई महाराज खाते हैं, किन्हीं किन्हीं को ये बिना लहसुन प्याज के सब्जी अच्छी लगती ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं खाया जाता है? क्या है इसमें ऐसा जो लोग वर्जित किए हैं कि नहीं, इसको नहीं खाना है? ध्यान देना, हमारे शास्त्र कहते हैं, कथा आती है कि जो लहसुन प्याज है ना महाराज, ये लहसुन प्याज मांसाहारी में इसलिए आता है। समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी है, जिस समय देवता और असुर दोनों मिलकर के अमृत निकालने के लिए समुद्र से मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे, मंथन किया जा रहा था। उस समय 14 रत्न निकाले गए, विष निकला, भोलेनाथ को दिया, और भी जितनी वस्तुएं निकलती गई, सबने अपने उपयोग के लिए उनको ग्रहण किया। और सबसे अंत में जब अमृत निकला तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके एक छल किया। और वो छल क्या किया? देवों के साथ, दैत्यों के साथ, कि महाराज देवताओं को तो पिला दिया अमृत और दैत्यों को पिला दिया ऊपर का पानी पानी। सबको लाइन में बिठा लिया मोहिनी रूप बना करके। अब जब अमृत पिला रहे थे तो वहां 2 दैत्य थे, और वो थे राहु और केतु। इनने जब देखा, अरे राम 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 राम, बड़ी समझदार मोहिनी है, ये देखो कैसे हम सबको पानी पिलाई जा रही है और यहाँ देवताओं को अमृत मिल रहा है। सो महाराज छुपके से किसी को नहीं बताया और चोरी से जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गए। भगवान जब वहां से निकले और अमृत का कलश लेकर के सबको पिलाते जा रहे थे, इन्होंने भी हाथ लगा दिया। सोई भगवान ने लेकर अमृत डाला और राहु केतु ने लेकर के कुछ घूंट पी ही पाए थे कि देवताओं ने भगवान को कहा कि प्रभु क्या कर रहे हैं आप? अरे ये दोनों दैत्य हैं राहु केतु, इनको आपका मर्म पता चल चुका है, इसलिए आकर के ये अमृत वाली लाइन में बैठ गए हैं। और भगवान ने उसी समय जब देखा तो तुरंत रूप बदल करके भगवान ने सुदर्शन से उन दोनों राहु केतुओं का सिर काट दिया। और वो दोनों सिर जो थे पृथ्वी पर गिरे, लेकिन अमृत उनके कंठ से उतर करके अंदर पहुंच चुका था। इससे राहु केतु बिना सिर के तो हो गए, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले, जिंदा रहे अमृत के ग्रहण कर लेने से। लेकिन जो सिर गिरे हुए थे महाराज, इन सिरों से क्या बना आप ही बताओ। शास्त्र कहते हैं कि इन दोनों के सिर से ही, मस्तक के द्वारा ही लहसुन प्याज प्रकट हुए। आपने इनका एक स्वभाव देखा होगा, जब इनको काटा जाता है ना तो ये लोगों को रुलाते बहुत है। हाँ, मतलब खाने वाली वस्तु बनकर के भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो काम है ही रुलाने का, लेकिन खाने वाली वस्तु बनकर के भी रुला रहे हैं। इसलिए इन दोनों दैत्यों का सिर होने के कारण हमारे संत कहते हैं कि ये मांसाहारी में माना जाता है, इनको ग्रहण करना त्याज्य है, निषेध है, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो इनको ग्रहण करते हैं उनका स्वभाव भी राक्षसों के भांति ही बन जाता है। दूसरा, यदि क्रोध आता भी है, बहुत क्रोध किन्हीं को आता है, तो कुछ स्थान ऐसे हैं कि वहां भूल करके भी कभी भी आप क्रोध करें ही ना,
और वो स्थान कौन से हैं? सबसे पहला स्थान, और आजकल के युवा भाइयों को सबसे आवश्यक है ये जान लेना कि 6 स्थान ऐसे हैं जिन 6 जगहों पर क्रोध करना बिल्कुल मना है, करना ही मत। वो 6 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम, जब आप प्रातःकाल सो करके उठते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जब जागते हैं, उस समय आप भूलकर भी कभी क्रोध मत करना। ब्रह्म मुहूर्त आनंद लूटने का समय होता है, उस समय सूर्य की रश्मियों का आनंद लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के उस रस को लूटिए, ना तो अपने पर ना किसी दूसरे पर क्रोध करना ही मत। प्रातःकाल जगने पर किसी पर भी क्रोध ना करें। और दूसरा स्थान, जब आप कभी घर में पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उस समय भी कभी पूजा या भक्ति में बैठकर कभी क्रोध मत करना। करते हैं तो, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप नहीं करते हैं तो करें। जो लोग पूजा आदि में रुचि रखते हैं बिल्कुल क्रोध उस समय करें ही ना, ठीक है। और तीसरा स्थान है, जब आप घर में भोजन करने बैठते हो ना, तो उस समय कदापि क्रोध मत करना। प्रेम से, प्रसन्नता के साथ आपको जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाए वो पा लेना, लेकिन क्रोध मत करना, क्योंकि उस समय आपकी पत्नी ने बड़े प्यार से आपके लिए भोजन पकाया होता है। उस समय क्रोध मत करिए। और महाराज, चौथा स्थान, जब आप कभी घर से बाहर जाते हो तो कभी क्रोध करके मत जाना। चाहे आप अपनी जॉब के लिए जाएं, चाहे आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी भी यात्रा के लिए जाएं, घर से बाहर कभी भी जाओ क्रोध मत करना। पांचवा स्थान, जब घर पर आप लौट करके आओ तब भी क्रोध मत करना। जब आप सुबह से गए शाम को वापस आते हो तो उस समय आपकी पत्नी, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब आपकी प्रतीक्षा करते, मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे। और उस समय आप आग बबूला होकर यदि घर में घुसेंगे गाली गलौज करते हुए, तो भला उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, डर के मारे बेचारे कमरे में छिप जाए। इससे अच्छा है कि जब घर पर जाओ तो प्रेम से, स्नेह के साथ घर में अंदर प्रवेश करो। और छठवां स्थान, अब जब आपको कोई काम बचाना हो, जब आपको कुछ ना करना हो, रात्रि में जब आपको सोना हो, तो उस समय भी क्रोध करके मत सोना। हरि चर्चा करके सोना, भगवान का नाम स्मरण करके सोना, भगवत कथाएं श्रवण करके सोना। इन 6 स्थानों पर क्रोध करना बिल्कुल वर्जित है, करना ही मत। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान देना। व्यक्ति के ज्ञान को, बुद्धि को ये क्रोध समाप्त कर देता है।